दोस्तों आज की वीडियो मनी प्लांट के बारे में है। अगर आपके पास मनी प्लांट का खूबसूरत पौधा लगा हुआ है, उस पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही, मनी प्लांट के पत्ते सूख रहे हैं या फिर मनी प्लांट के पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं या मनी प्लांट के पत्तों में सुराख हो जाते हैं, तो इस पावरफुल ऑर्गेनिक खाद को आप मनी प्लांट में भी इस्तेमाल करके मनी प्लांट को खूबसूरत बना सकते हैं। इस खाद के इस्तेमाल करने के बाद आपके मनी प्लांट की ग्रोथ भी डबल हो जाएगी। तो दोस्तों मनी प्लांट में फर्टिलाइजर यानी खाद इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको मनी प्लांट के लिए कुछ टिप्स और केयर बता देता हूं, जिससे आप अपने मनी प्लांट को सूखने से भी बचा सकते हैं और उसकी ग्रोथ भी तेजी से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मनी प्लांट को दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे धूप पर रखना चाहिए, क्योंकि मनी प्लांट को जितना कम धूप मिलेगी उतना ही अच्छे से ये ग्रोथ करता है। अगर आप इसको सारा दिन ही धूप पर रख देते हैं तो आपका मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ भी रुक जाएगी और आपका मनी प्लांट का पौधा सूख भी सकता है। और अगर इस मनी प्लांट को आप अंधेरे में रखेंगे तब भी इसकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि इस मनी प्लांट को जितनी ज़्यादा रोशनी मिलेगी उतना ही ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। इसके पत्ते भी खूबसूरत होते हैं, उनका शहद भी बड़ा बड़ा होता है। तो दोस्तों आज मैं जो चीज़ मनी प्लांट के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ वो है टमाटर, जो कि आपके किचन में भी मौजूद होगा। तो दोस्तों टमाटर को पौधे में कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इसके साथ साथ इस टमाटर के बेनिफिट के बारे में भी आपको बताता रहूँगा कि इस टमाटर के हमारे पौधों में क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों टमाटर के अंदर हमारे पौधों के लिए बहुत ही पावरफुल मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसा कि पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक और कॉपर जैसे ताकतवर मिनरल्स मौजूद हैं। अगर पौधों के पत्ते सूख रहे हैं या पीले होकर झड़ रहे हैं तब भी आप टमाटर का उस पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पौधे की ग्रोथ बड़ी तेज़ी से नहीं बढ़ रही तब भी आप उसमें टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका कोई पौधा भी आपको फूल और फल नहीं दे रहा तो उस पौधे में भी आप टमाटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका वो पौधा आपको फल भी देगा और फूल भी देगा। तो टमाटर तो आपके किचन में हर वक्त ही मौजूद होता है, तो इसे पौधों में डालते रहें ताकि आपको अपने पौधों से अच्छा रिजल्ट मिल सके। जैसा कि टमाटर के अंदर बहुत पावरफुल मिनरल्स पाए जाते हैं और ये केमिकल वाले खादों से भी अच्छा है, क्योंकि जो केमिकल वाली खादें होती हैं वो हमारे पौधों के लिए नुकसान होती हैं। इसलिए चाहिए कि हमें अपने पौधों में अच्छे नेचुरल फर्टिलाइज़र डालने चाहिए ताकि हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी हो सके और हम उनसे ज़्यादा फूल और फल हासिल कर सकें। अगर आपके पास फ्रेश टमाटर हैं वो भी चल जाएंगे। अगर आपके पास कोई गंदे टमाटर पड़े हुए हैं तो वो भी आप अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कोई भी पौधों पर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इससे जो हम टमाटर का फर्टिलाइज़र बना रहे हैं वो बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, जूसर मशीन में मैंने जो टमाटर के टुकड़े डाले थे उन टमाटर के टुकड़ों से अब फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। इसको मैं नीचे उतार देता हूँ। अब इसको मैं दूसरे डब्बे में छान लेता हूँ। दोस्तों मैंने इस जग के अंदर 2 टमाटर इस्तेमाल किए हैं और 2 टमाटर मैंने 700 ग्राम पानी डाला है। अगर आप भी अपने पौधों के लिए ये फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं तो यही हिसाब लगाकर ज़्यादा मिकदार में अपने पौधों के लिए टमाटर का फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। ये देखो दोस्तों, मैंने सारे के सारे फर्टिलाइज़र को दूसरे डब्बे के अंदर साफ़ कर दिए हैं। इस टमाटर के इस्तेमाल से मनी प्लांट के पत्तों का साइज़ भी बढ़ेगा और मनी प्लांट के पत्ते पीले होकर झड़ना भी ख़त्म हो जाएंगे, यानी आपके मनी प्लांट के पत्ते पीले कभी नहीं होंगे और आपका मनी प्लांट का पौधा इस खाद से हमेशा लश ग्रीन खूबसूरत रहेगा। इस खाद से मनी प्लांट को कैल्शियम की कमी भी नहीं होगी, पोटाशियम की कमी भी नहीं होगी और फास्फोरस की कमी भी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए तीनों न्यूट्रिशन मनी प्लांट के लिए ज़रूरी हैं। जिसके बाद इस खाद से मिट्टी में ताकत भी पैदा होगी और ताकत पैदा होने से पौधे की जड़ें जो हैं वो भी मजबूत होंगी और वो मिट्टी में अच्छे से सर्वाइव करती रहेंगी, जिसके बाद आपका मनी प्लांट का पौधा ऊपर से भी खूबसूरती से ग्रोथ करेगा। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र यानी इस खाद को आप मनी प्लांट के अलावा दूसरे पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपके पास इंडोर पौधे हैं या आउटडोर पौधे हैं, सब्ज़ी वाले पौधे हैं, फूल वाले पौधे हैं, फल वाले पौधे हैं या फिर खूबसूरत पत्तों वाले पौधे। जितने भी आपके पास प्लांट्स लगे हुए हैं सभी पौधों में आप इसको इस्तेमाल करके पौधों से अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। दोस्तों इस खाद को आप हर 15 दिन के बाद दोबारा भी अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आप भी एक बार इस तरह टमाटर की खाद बनाकर अपने मनी प्लांट में ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपका मनी प्लांट का पौधा जंगल जैसा घना और सब्ज हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं।